हेलो एवरीवन। सो गाइज, किसी बच्चे ने पूछा था कि सर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल का डिफरेंस बता दीजिए। पता नहीं चलता है कि आई हैव डन बोले या आई डिड बोले। देखिए गाइज, ये जब तक आप हिंदी मीडियम से सोचते रहेंगे, जब तक आप ये चुका चुकी और आ ई ए आवाजें निकालते रहेंगे, तब तक आप कंफ्यूज्ड रहेंगे। अंग्रेजों के हिसाब से एक बार सोच लेंगे, सिचुएशन समझ लेंगे, खत्म हो जाएगा फर्क। और कहीं कहीं पर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में से किसी का भी एक इस्तेमाल कर दिया जाता है, इंटरचेंजेबली लोग इस्तेमाल कर देते हैं स्पोकन इंग्लिश में। ये सच्चाई भी आपको स्वीकारना होगा ना दोस्तों। तो जिन्होंने पूछा उनके लिए है, मैं एक किताब लाया हूं। ये जॉन ईस्टवुड की किताब है। मैं हमेशा इंग्लिश राइटर्स को प्रीफर करता हूं क्योंकि अंग्रेजी उनकी है, सिचुएशन उनका है, वो रहा रही चुका चुके नहीं मानते। तो चलिए गाइस देखते हैं। मैं आपको डिफरेंस यहां पर दिखाता हूं कि ये किताब क्या कहता है। ऑक्सफोर्ड का है ये। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल का डिफरेंस, सिचुएशन देख लीजिए। कब हम बोलेंगे कि आई हैव डन और कब बोलेंगे कि आई डिड, क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है कि द प्रेजेंट परफेक्ट टेल्स अस अबाउट द पास्ट एंड द प्रेजेंट। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट हमें क्या बता रहा है, अगर ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, वेट अ मिनट, अगर हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में दो चीजें बताई जा रही कि दो चीजें आती हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर पास्ट भी है और प्रेजेंट भी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किताब कह रही है, ताकि आपको लगे कि हाँ यार बड़े बड़े अंग्रेज भी वही बात कहते हैं, ये आपको पता चलना चाहिए। तो देख लीजिए क्या बात कही गई भाई, एक मिनट जरा। चलिए, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेल्स अस अबाउट द पास्ट एंड द प्रेजेंट। जैसे कि यहां लिखा है कि यूनाइटेड हैव वॉन द कप। कोई यूनाइटेड है, कोई कोई टीम है और उसने कप जीत लिया। अब अंग्रेजों को तो नहीं पता ना कि हैव वॉन द कप मतलब जीत लिया है, जीत चुका है, ऐसा तो अंग्रेजों को नहीं पता। उनके लिए तो कोई चुका नहीं है, उनके लिए कोई है नहीं है। उनके लिए तो बस ये फर्क है कि यूनाइटेड हैव वॉन द कप, यहां पर हैव आया है, और सिर्फ आ जाए यूनाइटेड वॉन द कप, तो क्या फर्क होगा, उनको तो ऐसे फर्क देखना है। तो यहां देखिए, यूनाइटेड हैव वन द कप का मतलब है कि सो इट इज देयर्स नाउ। अगर इसने कप जीत लिया है तो नाउ दिस कप बिलोंग्स टू हिम, ये कप अब इसका है, एकदम प्रेजेंट। पास्ट में जीता होगा ना, और प्रेजेंट में अभी इसका है, तो पास्ट और प्रेजेंट दोनों का आप देख सकते कि दोनों है। पास्ट में आपने जीता और वो प्रेजेंट तक आपके पास है भैया, मैं सब करके बैठा हुआ हूं। अब आप जिस भाषा में सोचना है सोचिए, अंग्रेजों की तरह सोचिए एक बार। अब यहां पर देखिए पास्ट, द पास्ट सिंपल टेल्स अस अबाउट द पास्ट। अ टाइम, पास्ट का मतलब क्या है कि एक टाइम विच इज फिनिश्ड, एक मोमेंट जो खत्म हो गया। मान लो कि आपने कप, अगर मुझे कहना है कि मैंने कप, भाई अगर मैं कहता हूं कि आई हैव वन द कप, यानी कि वो अभी भी कप मेरे पास है और ये मेरा एक एक कंप्लीटेड एक्शन है, मैंने ये भी अचीव कर लिया है। अब कोई पूछेगा ना सवाल कि कितने बज के कितने मिनट पे कप जीता था, तो मैं पास्ट टेंस बोलूंगा ना, तब मैं वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाऊंगा कि अच्छा मैं यार दोपहर में कप मैंने जीता। तब मैं हैव नहीं बोल सकता, तब मुझे ऐसा बोलना होगा कि आई वॉन द कप, मुझे सेकंड फॉर्म बोलना होगा। सेकंड फॉर्म का मतलब है कि भैया जिस वक्त घटना घटी मैं वो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, तब मैं सेकंड फॉर्म लगाऊंगा, तब मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अगर मैं वो कंप्लीटेड एक्शन दिखा रहा हूं, कि मैं ये नहीं बता रहा हूं कि भैया ये कल शाम को 6 बजे घटा, मैं ये बता रहा हूं कि ये एक्टिविटी कंप्लीटेड बाय मी, ये कंप्लीट होके अब मेरा है, प्रेजेंट परफेक्ट। ये सिचुएशन है इरिस्पेक्टिव ऑफ चुका चुकी और पता नहीं क्या क्या। देखिए, पास्ट सिंपल का मतलब क्या है कि एक टाइम बताता है विच इज फिनिश, जो फिनिश हो गया। लास्ट ईयर इन द पास्ट, जैसे देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, we use the past simple, not present perfect, to talk about times in the past such as yesterday, last week। अगर आप गलती से yesterday, last week अगर बोलते हैं, ये 1994, ये 100 years ago, ये सब बोलते हैं, तो ऑफ कोर्स आप क्या काम करेंगे, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं यूज कर सकते, पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। लेकिन बच्चे पूछते हैं कि सर हम टाइम नहीं लगा रहे, हम सीधा बोल रहे हैं कि हम आई हैव डन बोले, आई हैव डन बोले या आई डिड बोले, क्या बोले। तो भैया अगर आप टाइम नहीं लगा रहे हो ना, आप प्रेजेंट परफेक्ट बोलो। कैसे बोलोगे मैं आपको समझाता हूं। ये बहुत बच्चों का सवाल है, आपका सवाल नहीं, न जाने कितने बच्चों का सवाल है। एक कॉमन
मैं कॉमन चीज हमेशा कहता हूं कि आपको टाइम नहीं देना है, आपका कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटेड एक्शन। मान लीजिए मैं आपको 2-4 एक्शन दिखाता हूं। ये पहला एक्शन, ये आप यहां पर हो और आपको अपने इस वॉल को पेंट करना है। ये पेंट करने का आपको काम दिया गया। अभी आप पेंट कर रहे हो, अभी आप पेंट कर रहे हो, तो आप खुद क्या बोलोगे? अगर खुद किसी का फोन आ जाए कि हाँ भाई क्या कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? आई एम पेंटिंग बोलोगे ना। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अंग्रेजों को रहा रही तो नहीं पता ना, उनके लिए कि अच्छा एट द टाइम ऑफ टॉकिंग अगर कोई एक्शन मोशन में है, चल रहा है, तो क्या है वो? आईएनजी है। तो आप बोलोगे आई एम पेंटिंग, आई एम पेंटिंग द वॉल। और जब ये कंप्लीट हो गया, अब यहां पर एकदम वॉल पेंट हो चुका है, कंप्लीटेड एक्शन है, तो अंग्रेजों को तो नहीं पता ना कि मैंने कर लिया है, उनको नहीं पता। उनको इतना पता है कि कंप्लीटेड, डन, मुझे कोई टाइम नहीं दिखाना है। तो सिंपल है भैया कि मैं ऐसे बोलूंगा, आई हैव पेंटेड द वॉल। अब आप में से कोई कहेंगे क्या अगर मैं ऐसा बोल दूं तो क्या ये गलत है? आई पेंटेड द वॉल गलत है? हाँ बिल्कुल गलत है, मैं गलत कह रहा हूं। ये गलत है क्योंकि आपको ऐसा नहीं बोलना। आप जुगाड़ू अंग्रेजी क्यों बोलना चाह रहे हो? आपको बोला ना कि जो कंप्लीटेड एक्शन है भैया प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आपको बोलना है। ये सिचुएशन है। अंग्रेजों ने ऐसे अपने आप को इसमें अंतर कर रखा है। अंग्रेजों ने बोला है कि अच्छा टाइम भी नहीं दिखाना, कोई बात नहीं, टाइम नहीं दिखाना और कंप्लीटेड एक्शन दिखाना है, प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव पेंटेड द वॉल, सिंपल। अब अगर कोई मुझसे सवाल पूछेगा ना कि अच्छा यार वॉल को कब पेंट किया, जब वो जानना चाहेगा कि कितने बज के कितने मिनट में मैंने पेंट किया, तब उसका सवाल भी पास्ट इंडेफिनिट में होगा और मेरा जवाब भी पास्ट इंडेफिनिट में होगा। अगर वो ऐसे पूछता है कि हे बॉरी व्हेन, अगर वो व्हेन बोलेगा ना, वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि व्हेन हैव यू पेंटेड, व्हेन हैव यू पेंटेड द वॉल। अगर ऐसा वो बोलता है ना, सरासर गलत बोलता है वो, ये सवाल ही उसका गलत है। हैव में आपको बोलना ही नहीं है। मैं लिख देता हूं जरा, ये आपका रॉन्ग है। अगर आप व्हेन यूज करेंगे तो आप ऐसे बोलिए ना कि व्हेन डिड यू पेंट द वॉल। जब आप ये सवाल करेंगे तो मेरा जवाब पास्ट इंडेफिनिट में आएगा कि भाई आई पेंटेड द वॉल। मैं एक टाइम बता दूंगा, कब भाई? आई पेंटेड द वॉल 10 मिनट्स अगो, 10 मिनट्स अगो। ये मैं बताया कि 10 मिनट्स अगो, 10 मिनट पहले मैंने इसको पेंट किया, इसको कंप्लीट किया। लेकिन अगर मुझे ये दिखाना है कि वो छोड़ो मैंने कब कंप्लीट किया, लेकिन भैया जो मुझे काम मिला था ना, वो तो भैया कंप्लीटेड है, वो डन है, वो मैं अचीव करके बैठा हुआ हूं, मैंने अपने टास्क को पूरा करके एकदम निपटा करके यहां पर हूं आपके सामने। इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। किचन में चलते, चलिए आपको लेके चलते किचन में। कैसे नहीं आएगा, गया वो चुका चुकी रहा रही। देखिए दोस्तों, यहां पर आप किचन में हो, ठीक है, किचन में आप चाय बना रहे हो, अभी आप चाय बना रहे हो। तो जब चाय आप बना रहे हो, अभी एट ए टाइम जो एक्शन मोशन में है, इस वक्त अगर कोई आपको बोले भाई क्या कर रहा है, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलोगे। क्या बोलोगे आप? कि आई एम मेकिंग टी बोलोगे। लेकिन जैसे आपने ये काम अचीव कर लिया, कंप्लीट कर लिया है, तो आप किसी को इन्फॉर्म कर रहे हो कि सुनो बच्चों चाय। अब आप जो भी हिंदी में सोचो, मैं हिंदी पे आ ही नहीं रहा हूं, आपको बस ये सूचित करना है अपने बच्चों को। क्या सूचित करना है? कि जो चाय बन रहा था अब वो डन है, कंप्लीटेड है। अभी सूचित करने के लिए आप क्या बोलोगे? आपको मैं 2 सेंटेंसेस देता हूं। एक सेंटेंस में आपको देता हूं कि आई हैव मेड टी, दूसरा में देता हूं आई मेड टी। बताइए भैया क्या बोलेंगे आप? और जो लोग बार बार सवाल करते हैं, वो आप समझ रहे होंगे कि जिन्होंने मुझसे सवाल ये पूछा है, अरे भैया मैं कितने वीडियोज इस पे बना चुका हूं, फिर भी वो ऐसा ही सवाल वो पूछती रहती हैं कि आई हैव डन, आई डिड में क्या फ़र्क है, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो बना दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप समझ रहे होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप पहले ढूंढिए तो सही, आप जो सवाल पूछते हैं ना, मैं सब पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बता चुका हूँ। लेकिन आपको लगता है कि स्पेशली मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो इस पे बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जो लगे कि यार ये अद्भुत है, तो मज़ा भी आता है। चलिए, तो आई हैव मेड टी और आई मेड टी, क्या फ़र्क है भाई? सिंपल है। जब आप आई हैव मेड टी बोलेंगे तो सामने वाला जो अंग्रेज है उसको हिंदी तो नहीं पता कि चुका है, वो सीधा समझ लेगा ओके कंप्लीटेड एक्शन। वो भी कंप्लीटेड मतलब प्रेजेंट में कोई बंदा कुछ कर रहा था, वो करके अचीव करके वो मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये वो अपने आप समझ जाएगा, इस हैव से समझ जाएगा। और आई मेड टी यहां पर बोलने का मतलब ही नहीं है, यहां पर सूट ही नहीं कर रहा है। आई मेड टी इंसान तब बोलेगा जब उससे कोई सवाल पूछे, कब बनाया था बे चाय, कोई सवाल पूछेगा ना। कैसे सवाल पूछेगा? हे व्हेन
डिड यू मेक टी, कब चाय बनाया भाई। अब वो एक एक मिनट, एक एक टाइम जो बताएगा वो पास्ट इंडेफिनिट बताएगा कि मैंने यार 6:15 पे चाय बनाया। तो आपको क्या लगता है, हैव बोलेगा क्या, वो ऐसे बोलेगा कि आई हैव मेड टी एट 6:15। आपको लगता है ऐसे बोलेगा? गलत हो जाएगा, महा गलत हो जाएगा, एकदम गलत है। बना ही नहीं इसके लिए भाई। आपको ऐसे बोलना है, अगर कोई आपसे पूछे कब बनाया था बे चाय, व्हेन डिड यू मेक टी, आपको ऐसे बोलना है कि आई मेड टी एट 6:15। सिंपल, ये है फंडा भैया। उफ, अब अंग्रेजों के इस लॉजिक को आप समझिए, किताब आपको पढ़ाता हूँ, आपको समझ में आएगा। चलिए, तो हम अगर बोल रहे हैं कि वी वॉच्ड यूनाइटेड लास्ट वीक, अगर मैंने लास्ट वीक अगर मैंने कोई नाम ले लिया तो प्रेजेंट परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता है। लॉन्ग अगो डायनासोर्स लिव्ड हियर, अगर लॉन्ग अगो बोला तो प्रेजेंट परफेक्ट हो ही नहीं सकता, वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। चलिए, अब एक अंतर है कि अगर आपने एक ही सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में बोला तो मतलब क्या होगा, और आपने उसको अगर पास्ट इंडेफिनिट में बोल दिया तो मतलब क्या हो जाएगा। देख लीजिए, अगर आप कहते हो कि एमा हैज पैक्ड हर केस, एमा नाम की कोई लड़की है, उसने अपना केस पैक कर लिया है, कोई केस होगा उसको पैक कर लिया है, तो इस हैज से हम क्या मतलब समझेंगे। अंग्रेजों को चुका चुकी तो समझ में नहीं आएगा, तो क्या समझेंगे, वैसा समझेंगे कि एमा हैज पैक्ड हर केस का मतलब है कि सो हर थिंग्स आर इन द केस नाउ। अगर ये कोई केस है और आपने इसको पैक कर लिया है और आप कहते हो कि हैज, आई हैव पैक्ड, आई हैव पुट माई क्लोथ्स इन द अलमीरा, अगर मैं ऐसे बोलता हूं, आपको एग्जाम्पल में अपना देता हूं, अंग्रेजों का समझ में आना है। ये है जी मेरा अलमीरा, ठीक है, और मैं यहां पर हूं, और मैं यहां पर एक इंफॉर्मेशन पास कर रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि हाँ हाँ, क्या कह रहा हूं मैं, कि आई हैव पुट माई क्लोथ्स, आई हैव पुट माई क्लोथ्स इन द एलमीरा। अब मैंने ये हैव बोला तो इसका आप मतलब क्या समझ जाएंगे, इसका मतलब ये समझ जाएंगे कि स्टिल नाउ माई क्लोथ्स आर इन द एलमीरा, मुझे कोई काम मिला था एलमीरा में रखने का, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो इस हैव से दो मतलब नहीं आ रहे, एक तो आ गया कि जो पेंडिंग, जो इसको काम मिला था वो टास्क कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट किया तो क्या, कंप्लीट करके वो अभी भी उसी के अंदर है। आई हैव पुट माई क्लोथ्स इन द एलमीरा का मतलब है कि एलमीरा खोलोगे तो क्लोथ्स पाओगे। अंग्रेज ऐसे समझते हैं, आ है और ई है नहीं समझते। और अगर मैं इसको पास्ट में बोल दूं, हालांकि पास्ट में यहां बोलना मतलब ही नहीं बनता है, क्या क्यों आप कहना चाहते हो ऐसे, आप क्यों इसके पीछे पड़े हो कि मैं सर ऐसे, मैं तो ऐसे ही बोलूंगी या बोलूंगा कि आई पुट माई क्लोथ्स इन द अलमीरा। भाई क्यों बोलोगे, इसकी जरूरत नहीं है ना। ये आपको तब बोलना है जब आपसे कोई सवाल पूछेगा कि कितने बजे डाला था, कब डाला था, संडे को डाला था, मंडे को डाला था, 6 बजे डाला था, कब डाला था, तब बोलोगे ना। ये आप अभी बोल रहे हो, आपसे जब कोई सवाल पूछेगा ना ऐसे, मैं आज ऐसे बार बोल रहा हूं तो बुरा मत मानिएगा, बट समझाना चाह रहा हूं। कोई बोले कि व्हेन डिड यू पुट द क्लोथ्स इन द एलमीरा, कोई अगर पूछेगा तो उसका जवाब आप ऐसे बोलो, हैव मत लगाओ। आई पुट माई क्लोथ्स इन द एलमीरा, एक टाइम बता दो, एट 6 o'clock, 6 PM, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। ठीक है जी, चलिए किताब को पढ़िए। ये बड़े बड़े अंग्रेज पागल है क्या, इतने बड़े बड़े लोग ऑक्सफोर्ड में ये बुक लिखते हैं, पागल हैं ये आपको क्या लगता है कि सबको आपके पास भेज दे कि चुका चुकी आप सिखा दो इनको, ऐसा मत करो, समझिए इनको आराम से। देखिए यहां पर लिखा है कि माइक हैज रिपेयर्ड द चेयर, कोई चेयर था, वो चेयर ब्रोकन था। अब कोई माइक नाम का लड़का आता है, इस चेयर को रिपेयर करता है। तो अब अगर मैं इंफॉर्मेशन पास कर रहा हूं कि हाँ भैया लोग, भाई लोग, सारे लोग सुनिए, तो मैं क्या बोलूं, क्या मैं ऐसे बोलूं कि माइक रिपेयर्ड बोलूं? नहीं बोल सकता ना। जो काम मिला माइक को, माइक ने उसको कंप्लीट कर लिया, और तो मैं वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट बोलूंगा कि मैं कैसे बोलूंगा, माइक हैज रिपेयर्ड द चेयर। रिपेयर्ड का मतलब है कि सो इट इज ऑल राइट नाउ। अगर मैं हैज करके बोलता हूं तो अब चेयर को जाकर चेक कर लो, चेयर एकदम आपको रिपेयर्ड मिलेगा, बिकॉज ही हैज डन इट। अब उसमें से कोई सवाल पूछता है, अच्छा कब किया, कितने बजे किया, उसका सवाल भी पास्ट इंडेफिनिट और मेरा जवाब भी पास्ट इंडेफिनिट। ये फर्क है, साफ दिख रहा है फर्क, देख लीजिए। अगर यहां पर है कि एमा पैक्ड हर केस लास्ट नाइट, एक तो लास्ट नाइट से समझ गए कि पुराना टाइम बताओगे तो पास्ट इंडेफिनिट यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हो तो मतलब क्या होता है इसका, कि हर थिंग्स मे बी अनपैक्ड नाउ,
अगर मैं कहता हूं कि एमा हैज पैक्ड हर केस, अभी भी केस खोल के देख लो, आपको चीजें मिल जाएंगी। लेकिन अगर मैं पास्ट का नाम लेता हूं कि एमा पैक्ड हर केस लास्ट नाइट, तो अभी का भैया भरोसा नहीं, हो सकता है कि चीजें ना हो सकता है कोई उस समय पैक किया हो, अभी ना हो। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कि अभी भी अलमीरा खोलो, आपको मेरे कपड़े नजर आएंगे, बिकॉज आई हैव पुट माई क्लोथ्स इन द अलमीरा, इस तरीके से। ठीक है जी। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे समझ में कैसे नहीं आएगा, देखिए जैसे कि ये आपकी वाइफ है, वाइफ कहती है कि अ, अरे मेरे शूज कहाँ है, वेयर आर माई शूज। इन्होंने इंग्लिश में आपसे पूछा वेयर आर माई शूज। अब यहां पर आपको, आपने शूज को कहीं रखा है, आप हस्बैंड हो, आपने उनके शूज को कहीं पर रखा हुआ है। अब आप अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? अब आपके मन में दो चीज आ रही हैं। आपके मन में आ रही कि यार मैं क्या बोलूं, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूं, कि ऐसे बोल दूं कि आई हैव पुट योर शूज, ऐसे बोल दूं आई हैव पुट योर शूज, शूज अंडर द बेड, या मैं ऐसे बोल दूं कि आई हैव, मैं हैव ना लगाऊं, सीधा बोलूं आई पुट योर शूज अंडर द बेड, क्या बोलूं? फिर आप ऐसे सोचोगे, मैंने तुम्हारे जूते बेड में, बेड के नीचे रख दिए हैं, दिए हैं, ए हैं, हाँ ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव लगाते। मैंने तुम्हारे जूते बेड के अंदर रखे, खे, ए पास्ट इंडेफिनिट, ऐसा हाँ, अंग्रेज ऐसा नहीं सोचते। आपको सिंपल ऐसे बोलना है कि आई हैव पुट योर शूज अंडर द बेड, इसका मतलब है कि जाओ बेड के नीचे देखो, तुम्हारे जूते तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है। अब आई पुट योर शूज अंडर अंडर द बेड का मतलब स्पोकन में इंसान बोल देता है, मैंने कहा ना इंटरचेंजेबली बोल देता है कि अरे आई पुट इट अंडर द बेड, ऐसा बोल देता है, मैं इसको स्वीकारता हूं। करेक्ट क्या होता? आई हैव पुट इट, आई हैव पुट योर शूज अंडर द बेड। अगर कोई सवाल पूछता ना कि भाई कब रखे, व्हेन डिड यू पुट इट, तब आप कह सकते हो कि यार आई पुट योर शूज अंडर द बेड यस्टरडे। अगर वो बेड, अच्छा ये जाती है लड़की और बेड के नीचे देखती है, बेड के नीचे देखती है वो जूते नहीं है, अभी कहती नो यू आर रॉन्ग, यू आर सेइंग दैट यू हैव पुट माय शूज अंडर द बेड बट माय शूज आर नॉट अवेलेबल हियर। फिर अब बंदा कहेगा बट यस्टरडे आई पुट इट, यस्टरडे एट 6 o'clock आई पुट इट। अब वो अपना पुराना टाइम एक एक मिनट वो गिनवा के बोल रहा है कि अरे 6 बजे डाला था। क्या वो प्रेजेंट परफेक्ट बोलेगा? नहीं, पास्ट इंडेफिनिट बोलेगा, पास्ट इंडेफिनिट बोलेगा। समझ रहे हैं? काहे नहीं समझते अंतर, समझिए। चलिए आगे देखें। जय हो। उसी तरीके से कि भाई माइक हैज रिपेयर्ड द चेयर का मतलब है कि जाओ कुर्सी देख लो, सही है। और माइक रिपेयर्ड द चेयर, कोई देखो टाइम नहीं, देखो कितना मजेदार है। माइक हैज रिपेयर्ड द चेयर, नो टाइम, सिर्फ हैज से पता चल रहा है कि रिपेयर हो गया है, अभी जाओ फिक्स्ड होगा, एकदम सही सलामत होगा। लेकिन माइक रिपेयर द चेयर का मतलब है कि इट मे बी ब्रोकन अगेन नाउ, कि भैया अगर मैं इसको हैव हैज ना लगाऊं तो मैं ये कभी नहीं कह पाऊंगा कि अभी भी वो सुरक्षित है, हो सकता है कि फिर टूट गया हो। इतना फर्क है। द प्लेन हैज जस्ट लैंडेड, जस्ट लैंडेड का मतलब है कि जाओ चेक करो प्लेन होगा, और प्लेन लैंडेड 10 मिनट्स अगो, 10 मिनट पहले लैंड हुआ तो अभी पता नहीं है कि नहीं। आई हैव रिटर्न द हीटिंग ऑन, आई हैव सॉरी रिटर्न करो, आई हैव टर्न्ड द हीटिंग ऑन, तो आपने हैव लगाया है ना कि मैंने हीटिंग को ऑन कर दिया, मतलब अभी भी वो गर्म होगा, इट इज ऑन नाउ। आई टर्न द हीटिंग ऑन अर्लियर बट इट इज ऑफ अगेन, अर्लियर बोल दिया तो हो सकता है अभी ऑफ हो, या अभी कह दो कि नो नो आई टर्न इट अर्लियर बट नाउ इट इज ऑफ। तो हैव का मतलब है कि प्रेजेंट में भी, सुना होगा ना किताबों में लिखा रहता है प्रेजेंट में भी उसका प्रभाव है, इफेक्ट है, वो पागल नहीं कि लिखते हो, इसीलिए लिखते। आई हैव ड्रॉप्ड माई कैलकुलेटर, तो आई हैव ड्रॉप्ड, इट इज ऑन द फ्लोर नाउ, ओ आई हैव ड्रॉप्ड इट। अगर आप कहते हो ना, सिचुएशन को देखो, यहां पर एक लड़का है, इसके हाथ में कैलकुलेटर है और कैलकुलेटर फ्लोर पे गिर गया और अभी पड़ा हुआ है, तो सीधा बोलेगा ओ हो आई हैव ड्रॉप्ड इट, ये बोलना ही पड़ेगा, ये नहीं बोलता इसकी प्रॉब्लम है ना, ये आई के चक्कर में इसकी प्रॉब्लम, इसको यही बोलना है आई हैव ड्रॉप्ड माई कैलकुलेटर ऑन द फ्लोर। तो इसका मतलब होगा कि इट इज ऑन द फ्लोर नाउ, जाके चेक कर लो। अगर ये कहता है आई ड्रॉप्ड माई कैलकुलेटर बट इट सीम्स टू बी ओके,
तो आई ड्रॉप्ड माई कैलकुलेटर का मतलब है कि गिरा, और अभी ओके है, सही है, अभी मेरे हाथ में है या नहीं है, बट इट सीम्स टू बी ओके। यानी कि पुरानी बात बता रहा है कि आई ड्रॉप्ड माई कैलकुलेटर, मेरा कैलकुलेटर गिरा, बट इट सीम्स टू बी ओके, कि सही लग रहा है, यानी कि अभी फ्लोर पर नहीं है। ये फर्क है दोस्तों। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि स्पोकन इंग्लिश में रोजमर्रा में इंसान बोल देता है, जहां उसको बोलना है कि आई हैव ड्रॉप्ड इट, वो सीधा आई ड्रॉप्ड इट कह देता, ओ आई ड्रॉप्ड इट, ये चल जाता है, ये मैं स्वीकारता हूं, बार बार कह रहा हूं। चलिए और देखिए, यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, इसको देखिए। यहां लिखा है कि ट्रेवर कहता है कि, एक मिनट, कोई बंदा कहता है वी हैव बॉट अ न्यू कार, उसने हैव बोला, वी हैव बॉट अ न्यू कार। टॉम कहता है ओ हैव यू, व्हाट सॉर्ट, किस तरह का है। तो लॉरा कहती कि एन अडैगियो, वी बॉट इट लास्ट वीक। अब यहाँ पर कहता है वी बॉट इट लास्ट वीक, यानी कि जब उसके पास अभी भी कार है तो उसने बोला वी हैव बॉट अ न्यू कार, सिंपल। आप यहाँ पर हैव बोलोगे, आपने कोई भी गाड़ी खरीदी, अब आप सीधा बोलोगे नो आई हैव बॉट। आप जब किसी को इन्फॉर्म करोगे, सपोज ये आप हो, ये आप हो, और आपने कोई कार खरीदी, तो आप सामने वाले को इन्फॉर्म करोगे, आप भूल जाओ चुका चुकी, आपके सामने कोई व्यक्ति है, इसको आप इन्फॉर्म करोगे, तो आप क्या बोलोगे। आप हिंदी नहीं जानते हो, आप क्या बोलोगे, अंग्रेज ऐसे बोलेगा, कुछ भी नया उसने खरीदा है वो, और वो इन्फॉर्म करेगा तो ऐसे बोलेगा कि आई हैव बॉट बोलेगा, यू नो, आई बॉट अ शर्ट, आई बॉट अ पैंट्स, आई मीन अ पेयर ऑफ पैंट्स। या और मत बोलिए, या ऐसे बोलिए कि शी हैज बॉट, किसी के बारे में बोलते शी हैज बॉट, तो प्रेजेंट परफेक्ट आपको बोलना है। क्यों भाई, क्योंकि आप उसको इन्फॉर्म कर रहे हो कि अच्छा ये चीज मैंने खरीदी, अभी भी मेरे पास है। और उसमें कोई पूछे कब खरीदा, तो आप पास्ट का इस्तेमाल करते हो। तो मुझे लगता है कि इतना काफी होगा, ठीक है। और एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ लिखा है कि आई हैव फाउंड माई वॉलेट, ओह गुड, वेयर डिड यू फाइंड इट। भाई वॉलेट अब मुझे मिल गया, अभी मेरे पास वॉलेट है। अब कोई पूछेगा कब, कहाँ, तो पास्ट में पूछेगा, पास्ट में सवाल होगा। तो समझ में आ रहा है, आई होप कि इतना काफी है दोस्तों। तो अब बताइए कि आई हैव डन इट और आई डिड इट। आई हैव डन इट बोलिए, अगर आपने काम कंप्लीट कर लिया है, आई हैव डन इट बोलिए, ये अंतर था। तो बस आज के लिए इतना ही। कोई सवाल अगर है इस पर, जितने आपके मन में अगर कोई सवाल है ना, अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जहां आपको बिल्कुल कंफ्यूजन लगता है कि नहीं यार यहाँ तो पास्ट इंडेफिनिट सूट कर रहा है, तो एक बार ये सोचना कि हो सकता है इंटरचेंजेबली यूज हो जाता है स्पोकन में। और नहीं तो सेंटेंसेस आप जरा लिख दो कमेंट सेक्शन में, हो सकता है मैं सेंटेंसेस लेकर के एक वीडियो बना लूं कि आखिर क्यों समझ में नहीं आ रहा बच्चों की। इतना समझाने पे अंग्रेज पागल होके चला गया, वो समझा नहीं पा रहा है आपको, क्यों समझ में नहीं आ रहा आपकी। एक से एक बड़ी बड़ी किताबें ला रहा हूँ, जॉन ईस्टवुड पढ़ा दिया, इसका ले आया, रेमंड मर्फी, इतने बड़े बड़े राइटर है, माइकल सॉन, इतने बड़े बड़े राइटर, कोई नहीं समझा पा रहा है। इसका मतलब अगर कोई बंदा बार बार कह रहा है ना कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि समझना ही नहीं चाह रहा है, वो चुका चुकी को छोड़ ही नहीं पा रहा है। वो बस हर टीचर से एक ही रोना और रो रहा है, जैसे आज मुझसे बोला, कल कहीं और, मतलब वो 10 जगह और भी बोल चुका हो कि मुझे अंतर नहीं समझ में आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट सिंपल का, लेकिन उस सोल्यूशन पे काम ही नहीं कर रहा है। ऐसा होता है। कोई कोई नहीं गाइस, आप मुझे बताइएगा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।